morning to my all dear students. This is Shivani from Startup English Classes. How are you all? Hopefully you all would be good. तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप में से कोई नया हो जो आज पहली बार मेरे साथ जुड़ा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपकमिंग सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप मेरा एक भी वीडियो मिस ना करें और डेली आप कुछ ना कुछ नया बेहतर सीखते रहें। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज के सेशन का जो फर्स्ट टाइप का सेंटेंस होगा वो सेंटेंस बस की बात से रिलेट होगा, अर्थात उस सेंटेंस में जो वर्ड यूज हुआ होगा वो बस की बात। जैसे आप बोलते हैं इतनी सुबह उठना मेरे बस की बात नहीं है, उसे समझाना उसके बस की बात नहीं है, वहाँ जाना मेरे बस की बात नहीं है। तो बस की बात के लिए हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं और इन्हें यूज़ करके हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो मैंने तो आपको सिर्फ गिने चुने 4 और 5 एग्जांपल्स दिए हैं, लेकिन आप बस की बात नहीं है को यूज़ करके कई सेंटेंसेस बना सकते हैं, लेकिन उन सभी के लिए एक ही स्ट्रक्चर यूज़ होगा। तो लेट्स सी। एज डांस करना मेरे बस की बात नहीं है, तुम्हें समझाना उसके बस की बात नहीं है, सुबह जल्दी उठना तुम्हारे बस की बात नहीं है, इस ठंड में सुबह जल्दी उठना तुम्हारे बस की बात नहीं है, ठंडे पानी से स्नान करना मेरे बस की बात नहीं है। तो मैंने बस की बात नहीं है को यूज़ करके 4 सेंटेंसेस बनाए हैं और आप इससे कई सेंटेंसेस बनाइएगा माइंड में और ट्रांसलेट करिएगा। तो देखिए इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं। बस की बात के लिए हम एक फ्रेज को यूज़ करते हैं जो हमारा फ्रेज है कप ऑफ टी। कप ऑफ टी एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है बस की बात। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, मीन्स जो कार्य होगा, जो वर्ब होगी उसे हम एनजी फॉर्म और यू कैन से 4th फॉर्म ऑफ वर्ब के रूप में हम उसे यूज़ करेंगे। मीन्स जो कार्य होगा, जो वर्ब होगी उसे हम एनजी फॉर्म में लिखेंगे। आफ्टर दैट हम इज का यूज़ करेंगे प्लस नॉट का यूज़ करेंगे, क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस ज़्यादातर निगेटिव होंगे। वहाँ जाना मेरे बस की बात नहीं है, उसे समझाना मेरे बस की बात नहीं है, उससे उसकी सहायता करना या इतना पैसा खर्च करना मेरे बस की बात नहीं है। तो वर्ब एनजी फॉर्म, जो वर्ब होगी उसे एनजी फॉर्म में लिखेंगे, फिर हम इज का यूज़ करेंगे प्लस नॉट का यूज़ करेंगे प्लस पजेसिव एडजेक्टिव, यानी जो पजेसिव एडजेक्टिव मेरे बस की, उसके बस की, तुम्हारे बस की, तो माई, अवर, हिज, हर, अवर का हम यूज़ करेंगे। जो भी पजेसिव एडजेक्टिव आया होगा उसको हम यूज़ करेंगे। तुम्हारा है तो योर, मेरा है तो माई, उसका है तो हिज और फीमेल का कोई है तो हर, इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। उसके बाद कप ऑफ टी का यूज़ करेंगे। क्या होगा स्ट्रक्चर, वर्ब एनजी फॉर्म प्लस इज प्लस नॉट प्लस पजेसिव एडजेक्टिव केस, जो भी सेंटेंस में आया होगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग, प्लस कप ऑफ टी का हम यूज़ करेंगे। और आज का हमारा सेकेंड टाइप का सेंटेंस है जिसमें हम बिल्कुल नहीं या बिल्कुल भी नहीं, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी ये घर छोड़कर चला जाएगा। तो ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पर बिल्कुल भी नहीं या बिल्कुल नहीं आए होंगे एज मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था, वो बिल्कुल खुश नहीं थी, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है, या फिर मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, उसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, उसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, वह मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता है या रखती है। तो बिल्कुल भी नहीं और फर्स्ट सेंटेंस में है बस की बात और सेकंड में है बिल्कुल भी नहीं या बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए बिल्कुल नहीं या बिल्कुल भी नहीं के लिए हम लिखते हैं एट ऑल। हम एट ऑल का यूज़ करते हैं, सेंटेंस होगा प्लस एट ऑल का यूज़ कर देंगे। जहाँ कहीं भी जिस टेंस का सेंटेंस होगा या जहाँ से भी सेंटेंस होगा उसे हम लिखेंगे, आफ्टर दैट हम एट ऑल का यूज़ कर देंगे। तो आई होप कि आपको ये सेंटेंसेस और स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आए होंगे। तो लेट्स ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। फर्स्ट सेंटेंस है डांस करना मेरी बस की बात नहीं है, डांस करना मेरी बस की बात नहीं है। तो फर्स्ट वर्ब आईएनजी फॉर्म, डांस करना, डांस वर्ब है मीन्स डांसिंग। आफ्टर दैट इज नॉट, डांसिंग इज नॉट। पजेसिव एडजेक्टिव मेरी मीन्स माई, माई। आफ्टर दैट कप ऑफ टी, माई कप ऑफ टी। डांस करना मेरी बस की बात नहीं है, डांसिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। नेक्स्ट इज तुम्हें समझाना उसके बस की बात नहीं है। फर्स्ट समझाना
कन्विंसिंग, तुम्हें कन्विंसिंग यू ऑब्जेक्ट दे दिया गया है, कन्विंसिंग यू इज नॉट, इज नॉट। अगर वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट दिया होगा तो उसी वर्ब के बाद हम लिख देंगे, जैसे तुम्हें समझाना है, उसे हराना है, तो वैसे इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था तो हमने नहीं लिखा, लेकिन अगर इस वर्ब आईएनजी फॉर्म का ऑब्जेक्ट दिया होगा तो इसी वर्ब के बाद हम लिख देंगे। कन्विंसिंग यू इज नॉट उसका हिज कप ऑफ टी। नेक्स्ट इज सुबह जल्दी उठना तुम्हारे बस की बात नहीं है। फर्स्ट गेटिंग अप, गेटिंग अप, सुबह जल्दी उठना, गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग इज नॉट, इज नॉट तुम्हारे मीन्स पजेसिव एडजेक्टिव इज योर, योर कप ऑफ, ऑफ टी। गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज नॉट योर कप ऑफ टी। नेक्स्ट इज ठंडे पानी से स्नान करना मेरे बस की बात नहीं है, मीन्स टेकिंग अ बाथ with cold water, with cold water is not, मेरे means my, means my cup of tea। ठंडे पानी से स्नान करना मेरे बस की बात नहीं है, टेकिंग अ बाथ विद कोल्ड वाटर इज नॉट माई कप ऑफ टी। तो बस की बात नहीं है तो हम क्या लिखते हैं उसके लिए, कप ऑफ टी का मीन्स वर्ब आईएनजी फॉर्म, अगर उस वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया है तो वर्ब के बाद लिख देंगे। आफ्टर दैट इज नॉट का यूज करेंगे पजेसिव एडजेक्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग, प्लस कप ऑफ टी का हम यूज करेंगे। फिर चलिए सेकेंड सेंटेंस को, सेकेंड टाइप के सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं। मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था। पास्ट इंडिफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस, फर्स्ट सब्जेक्ट मैंने, आई डिडेंट थिंक इट एट ऑल, एट ऑल। वो बिल्कुल खुश नहीं थी, मीन्स सी वॉज नॉट हैप्पी, सी वॉज नॉट हैप्पी, बिल्कुल भी नहीं मीन्स एट ऑल। मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है, मीन्स आई एम नॉट फीलिंग हंग्री, हंग्री एट ऑल। वैसे तो देखिए फील एक स्टैटिव वर्ब्स है। स्टैटिव वर्ब्स क्या होती हैं, वे वर्ब्स जिनका यूज कॉन्टिन्यूअस टेंस में मीन्स एनजी फॉर्म में नहीं होता है मेन वर्ब के रूप में, उन्हें हम स्टैटिव वर्ब्स कहते हैं। बट इन स्पोकन वी कैन यूज एज नो, लव, लाइक, फील, अपीयर, ये सारी वर्ब स्टैटिव्स हैं। इनका यूज ग्रामर में एनजी फॉर्म में नहीं होता है, बट स्पोकन में वी कैन से आई एम टीचिंग, आई एम मिसिंग, आई एम थिंकिंग, आई एम अंडरस्टैंडिंग। लेकिन यहाँ पर ग्रामर में अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, तो हम स्पोकन पढ़ रहे हैं इसलिए हमने फीलिंग किया है, मीन्स आई एम नॉट फीलिंग हंग्री एट ऑल। तो आप जो ग्रामर होंगे, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे आप 9, 10, 11, 12 एग्जाम में, तो फील जो है वो हमारी स्टैटिव वर्ब से इसका एनजी फॉर्म नहीं बनेगा। तो वैसे तो हम ग्रामर स्पोकन पढ़ रहे हैं तो हम स्पोकन पे ध्यान दे रहे हैं, तो दिस इज राइट अकॉर्डिंग टू स्पोकन। उसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, मीन्स उसने, ही हैजंट रेड, ही हैजंट रेड। रीड फर्स्ट फॉर्म रीड, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म रेड, रेड होता है, स्पेलिंग सेम होती है READ फर्स्ट फॉर्म भी, लेकिन जब वो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के रूप में लिखी गई होगी तो उसे रीड ना पढ़ के हम रेड पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हैज़ नॉट, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगता है, आपको पता है, तो हम थर्ड फॉर्म की तरह यूज़ किए हैं, तो स्पेलिंग तो सेम ही है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएट हम करेंगे वो क्या करेंगे, रेड करेंगे। मीन्स ही हैजंट रेड, ही हैजंट रेड एट ऑल। तो ये थे हमारे आज के सेंटेंसेस।
तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बस की बात के लिए हम लिखते हैं कप ऑफ टी। डांस करना मेरे बस की बात नहीं है या मेरी बस की बात नहीं है, डांसिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। तुम्हें समझाना उसके बस की बात नहीं है, कन्विंसिंग यू इज नॉट हिज कप ऑफ टी। नेक्स्ट इज सुबह जल्दी उठना तुम्हारे बस की बात नहीं है, गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज नॉट योर कप ऑफ टी। नेक्स्ट इज ठंडे पानी से स्नान करना मेरे बस की बात नहीं है, टेकिंग अ बाथ विद कोल्ड वाटर इज नॉट माई कप ऑफ टी। स्ट्रक्चर क्या होगा, वर्ब आईएनजी फॉर्म, जो काम होगा जो वर्ब होगी उसे आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे। आफ्टर दैट अगर उस वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया है तो लिखेंगे, नहीं दिया तो नहीं लिखेंगे। फिर हम इज प्लस नॉट का यूज करेंगे, इज प्लस नॉट। आफ्टर दैट पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे। देन कप ऑफ टी, वर्ब आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट है तो वर्ब के बाद नहीं है तो कोई बात नहीं है, प्लस इज प्लस नॉट प्लस पजेसिव एडजेक्टिव प्लस कप ऑफ टी का हम यूज करेंगे। नेक्स्ट इज मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था, आई डिडेंट थिंक इट एट ऑल। वो बिल्कुल खुश नहीं थी, सी वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल। मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है, आई एम नॉट फीलिंग हंग्री एट ऑल। उसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, ही हैजंट रेड एट ऑल। तो सेंटेंस क्या होगा, ये बहुत ही आसान है। सेंटेंस आप लिखेंगे, सेंटेंस आपका किसी भी टेंस में, जैसे ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, दिस इज सिंपल पास्ट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट एंड दिस इज आल्सो सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस लिखेंगे और लास्ट में बिल्कुल नहीं या बिल्कुल भी नहीं के लिए हम एट ऑल का यूज कर देंगे। तो आई होप कि आज के सेशन के सारे सेंटेंसेस, सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी डेली कुछ ना कुछ नया सीखते रहें और मेरे साथ जुड़ सके। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।